नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार का बक्सा बहाल रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। अभी तो आई है, आई है, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मांगे पूरी नहीं हुई तो जिंदाबाद। कामगारों का बक्सा बहाल रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा, कामगारों का बक्सा बहाल रखना होगा। रखना होगा, रखना होगा। जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रॉली बैग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ट्रॉली बैग नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यारब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ट्रॉली बैग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमपीएससी स्कीम समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, पुराना पेंशन बहाल करो, एमपीएससी स्कीम समाप्त करो। समाप्त करो, समाप्त। राकेश रंजन कुमार, मंडल संगठन मंत्री, एनी रेलवे मजदूर यूनियन। जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में समस्त एनी रेलवे पे हर बड़े मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रेल कर्मचारियों के साथ, उनके अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है। अभी विगत दिनों रेल प्रशासन का एक फरमान आया कि जो भी हमारे लोको रनिंग स्टाफ हैं, गार्ड हैं, उनका बक्सा टूल बॉक्स खत्म करने की योजना हो रही है। उसके जगह पे रेल प्रशासन हमको एक ट्रॉली बैग देने की बात कर रही है। मैं रेल प्रशासन को बताना चाहता हूं, भारत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि टूल बॉक्स बक्से जो हमारा है, ये हमारे जीवन मरण का इसमें प्रश्न है। हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट इस बक्से में रखा जाता है। इसमें कई तरह के विभिन्न प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं। उसके बाद हमारा अपना भी कुछ एसेसरीज का जो सामान होता है, जो दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं होती है, कपड़ा, जूते, चप्पल, टॉर्च इत्यादि तमाम सामानें हम उसमें रखे रहते हैं। उसमें नहीं। और उसके बाद उसको लेकर के हम लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो रनिंग रूम जाना पड़ता है। कई रनिंग रूम ऐसे हैं जहां पे 8-8, 10-10 लाइनें पार करके हमको जाना पड़ता है। तो क्या भारत सरकार रेल कर्मचारियों से, लोको पायलट से, गार्ड से अब वो कूली का काम करवाना चाहती है? और एक और तो भारत सरकार कहती है कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। पहले हमारे रेल कर्मचारी लोग बक्सा पोर्टर के रूप में काम करते थे। आए दिन उन्होंने बक्सा पोर्टर का पद खत्म कर दिया। उसके बाद प्राइवेट एजेंसी को देकर के बक्सा ढोने का काम हो रहा है। उस बक्से से भी बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन का साधन चल रहा है। तो ये बक्सा हमको किसी भी कीमत पे बहाल रखना है। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हम ट्रॉली बैग किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो हमारा बक्सा है इसको लेकर के चलने का काम करेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के निर्देशानुसार जो भी निर्देश होगा एनी रेलवे मजदूर यूनियन का, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का, उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय रेल का चक्का जाम करने से भी हम चूकने वाले नहीं हैं। एक और कोरोना काल में हमारे तमाम लोगों के साथी अपनी जान को जोखिम में डाल करके रेल को चलाने का काम किया और लाखों यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाने का काम किया। लेकिन दूसरी ओर इस कोरोना की आड़ में हमारे साथ किया क्या गया? हमारे डीए फ्रीज कर दिए गए, हमारे ओवर टाइम बंद कर दिए गए, हमारा एनडीए बंद कर दिया गया। ये हमको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। एक और वो कोरोना के लिए कोरोना वॉरियर घोषित करते हैं। वैसा कोरोना वॉरियर्स किस बात का भाई, जब हमारी जो सुविधा है, जो मिलने वाली जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, उससे आप हमको वंचित करने जा रहे हैं। ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हमारे रेलवे कर्मचारी जिस भी हद तक जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं।